मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक काफ़ी डरे हुए इंसान को देखते हैं। वो इंसान हाथ में एक गन लेकर बच्चे की रूम में जाता है और उस बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से डोर ओपन हो जाता है और वो इंसान डर के मारे डोर पर शूट करने लगता है। गन की आवाज़ सुनकर बच्चे की आंख खुल जाती है। बच्चे को देखकर ये इंसान रोना शुरू कर देता है। शिफ्ट होती है, हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक कोडी नाम के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आए हैं। ये वही बच्चा है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग सीन में देखा था। कोडी को दो फैमिली ने अडॉप्ट कर छोड़ दिया था क्योंकि कोडी जिस घर में भी जाता उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता था। जो कपल्स कोडी को अडॉप्ट करने के लिए आए थे उनका नाम मार्क हॉब्सन्स और उस वाइफ का नाम जेसी हॉब्सन्स था। इनका एक बेटा था जिसका नाम शॉन था, जिसकी डेथ एक एक्सीडेंटली बाथटब में हो गई थी। नेक्स्ट डे कोडी हॉब्सन्स फैमिली के साथ घर आता है। कोडी को बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये अलग अलग कलर के बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था। हर दिन रात को ड्रिंक और कुछ टैबलेट्स अपने साथ रखता था ताकि उसे रात को नींद ना आए। नेक्स्ट डे जब रात को कोडी सो गया था, घर में बहुत सारे बटरफ्लाइज आ गए थे और जैसे ही कोडी की आंख खुल जाती है वो सारे बटरफ्लाइज अपने आप गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसी कोडी को स्कूल ज्वाइन कराती है, एनी नाम की लड़की कोडी से फ्रेंडशिप करती है। कोडी घर वापस आते ही कोडी को हॉब्सन्स फैमिली की एक फ़ोटो दिखाई देती है जिसमें उनका बेटा शॉन भी था। कोडी शॉन के बारे में पूछता है। मार्क उसे बताता है कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं है। उसी रात जब कोडी सोता है तो घर में बटरफ्लाइज के साथ शॉन का भी विजन दिखाई देता है। हॉब्सन्स अपने मरे हुए बेटे को देखकर खुश हो जाते हैं। जैसे ही जेसी शॉन को गले लगाती है, एकदम से शॉन का विजन गायब हो जाता है और दूसरी तरफ कोडी की आंख भी खुल जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जेसी समझने लगती है कि कोडी जो भी सपने में देखता है वो रियलिटी में सच होता है और रोज़ रात को उनके घर में बटरफ्लाइज भी आते हैं क्योंकि कोडी को बटरफ्लाइज पसंद है। जबकि कोडी मॉर्निंग को शॉन के बारे में पूछ रहा था और रात को शॉन का विजन भी दिखाई दिया। इसके बाद जेसी कोडी को हर रोज़ शॉन का वीडियो दिखाती है ताकि वो सपने में शॉन को देखे और शॉन का विजन घर आए, वो अपने मरे हुए बेटे को देख पाए। जेसी इस बात से खुश होती है पर मार्क उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर कोडी सपने में कुछ बुरा देखेगा तो वो भी सच हो जाएगा। पर जेसी मार्क की बात नहीं मानती। उसी वक्त मार्क अपने घर में लगी हुई सारी शॉन की फ़ोटोज़ को निकाल देता है। अगले दिन कोडी स्कूल जाने के बाद क्लास में कोडी की बच्चे से लड़ाई हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद कोडी को क्लास में नींद आ जाती है। कोडी अपने सपने में कैंकर मैन देखता है। कैंकर मैन उस बच्चे को गायब कर देता है जो कोडी के साथ झगड़ा कर रहा था। कैंकर मैन अगर किसी इंसान को एक बार गायब कर दे तो वो वापस नहीं आता। जैसे ही कोडी घर वापस जाता है, कोडी कैंकर मैन के सपने से बहुत डर गया था। इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसी कोडी को सुलाने के लिए उसे स्लीपिंग पिल्स दे देती है। इस वजह से कोडी को नींद आ जाती है। कोडी के सोते ही शॉन का विजन घर आता है। सडनली शॉन एक कैंकर मैन बन जाता है। कैंकर मैन जेसी और मार्क पर हमला करता है। मार्क कैंकर मैन से बचकर कोडी के रूम में जाता है और कोडी को नींद से उठाने की कोशिश करता है। कोडी नींद की डोज की वजह से उसकी आंख नहीं खुल पा रही होती है। कैंकर मैन मार्क पर हमला कर उसे भी गायब कर देता है। इससे पहले कि वो जेसी पर हमला करता, कोडी की आंख खुल जाती है। जैसे ही कोडी की आंख खुलती है वो कैंकर मैन गायब हो जाता है और दूसरी तरफ कोडी देखता है कि जेसी बेहोश हो गई है। कोडी डर कर मारे पुलिस को कॉल करता है। जैसे ही पुलिस घर पहुंचती है, पुलिस को जेसी पर शक आता है क्योंकि घर की कंडीशंस को देखकर और कोडी को स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाना, ये सब देखकर पुलिस जेसी पर शक करती है। जेसी ने ही कोडी के साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए पुलिस कोडी को वापस ऑर्फनेज में भेज देती है। इस सारी इंसिडेंट के बाद जेसी बहुत अपसेट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो कोडी की हेल्प करेगी।
इसलिए वो कोडी के कुछ फाइल्स में चेक करती है। उस फाइल्स में उसे कोडी की पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। जिन्होंने कोडी को पहले अडॉप्ट किया था उन सब के बारे में लिखा होता है। जैसी उस आदमी से मिलने के लिए जाती है, ये वही इंसान है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग सीन में देखा था। इसका नाम वेलन है और वेलन का मानना है कि कोडी के सपनों की वजह से उसकी वाइफ गायब हो गई थी। इस वजह से वेलन कोडी को मारना चाहता था, पर इसकी मासूमियत की वजह से उसे मार नहीं पाया। वेलन बोलता है कि कोडी के सुपरनैचुरल पावर्स के सपने एक कर्स के जैसे हैं, जिससे लोगों के साथ बुरा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑर्फनेज में कोडी 2 दिन से सोया नहीं था। इस वजह से वहाँ के लोग कोडी को ज़बरदस्ती इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। जैसी कोडी को मिलने के लिए ऑर्फनेज में जाती है और वो देखती है कि ऑर्फनेज में हर तरफ अंधेरा है और वहाँ के सारे वर्कर्स भी बटरफ्लाई के नेटवेब में कैद हो चुके हैं। जैसी को वहीं पर कैंकरमैन भी दिखाई देता है। जैसी उस कैंकरमैन को बटरफ्लाई पिलो शेप दिखाती है, जिससे वो कैंकरमैन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और वो कैंकर धीरे धीरे कोडी के रूप में आ जाता है। जैसी कोडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद कोडी को नाइटमेयर्स अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसी कोडी को उसकी माँ की डायरी देती है, जिसमें कोडी की माँ ने कोडी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। कोडी की माँ कोडी से बहुत प्यार करती थी और उसे कोडी के सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में सब पता था और वो इस पावर से काफ़ी खुश भी थी। कोडी की माँ कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जब उसकी माँ की डेथ हुई थी जब कोडी 3 साल का था, तभी कोडी अपनी माँ की हॉस्पिटल रिपोर्ट में कैंसर की जगह कैंकर पढ़ लिया था। तब से कोडी समझता था कि कैंकर ने ही उसकी माँ को ले गया है। कोडी इस बात से कैंकर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। इस वजह से कोडी को नाइटमेयर्स आने लगते थे। वो कैंकर कोई और नहीं बल्कि कोडी की माँ ही थी। कोडी की माँ उसे बचपन में बटरफ्लाई शेप पिलो स्टोरी सुनाती थी। इस वजह से वो कैंकर उस पिलो शेप को देखकर शांत हो गया था। ये सब पढ़ने के बाद कोडी समझ जाता है और वो अपने पावर्स को भी कंट्रोल करने लगता है। इसी तरह कोडी सारे गायब हुए लोगों को वापस दुनिया में लाता है। ये मूवी यहीं पर एंड होती है।